जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका स्वागत है पूर्ण संदेश यूट्यूब चैनल पर। प्रेम हो तो कृष्ण जैसा निश्चल और पवित्र, हर मोड़ पर मार्गदर्शक, हर कठिनाई में मित्र। राधा का समर्पण हो हर दिल में ऐसी आस्था, जहाँ हो प्रेम की रचना वहाँ ईश्वर की उपासना। दोस्तों, आज हम फिर लाए हैं आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का अनमोल संदेश, जो भगवान कृष्ण ने आपके लिए ही भेजी है, जिसे सुनने के बाद आपको अपने जीवन में जो भी समस्या या परेशानियां है या जीवन में कोई रास्ता नजर नहीं आ रही, तो श्री कृष्ण के इस अनमोल संदेश को सुनने से आपको अपने जीवन में एक नई राह जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, यह संदेश सुनने के लिए आपको पहले अपने पसंद का नंबर चुनना होगा या स्पर्श करना होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने पसंद का नंबर को चुन लिया होगा। तो दोस्तों, जिन्होंने 61 नंबर को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी को इतना अधिकार न दो कि वो आकर तुम्हें तोड़ सके और आगे बढ़ जाए। कुछ लोग माफी नहीं मांगते क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, बल्कि इसलिए मांगते हैं कि तुम उनकी असलियत जान चुके हो। जब तक तुम खुद कोशिश नहीं करते, तुम्हें यह एहसास नहीं होगा कि तुम किस लायक हो। हर उस जगह से खुद को हटा लो जहां तुम्हारी कोई कद्र नहीं है। अपने शब्दों का चयन इस तरह करो कि उन्हें वापस लेने की जरूरत पड़े तो कोई दर्द महसूस न हो। अकेलापन इस बात का संकेत है कि प्रकृति तुम्हें नकली लोगों से दूर रखना चाहती है। लोग तुम्हारी सफलता के बाद जलेंगे, मगर वे इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि तुमने किस संघर्ष से गुजरकर यह मुकाम हासिल किया है। असली नियत वही रख सकता है जिसका दिमाग खुद के नियंत्रण में हो। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनके लिए अनुपस्थित रहना भी आत्मसम्मान का प्रतीक है। अक्सर किसी के बहाने सुनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके कर्म पहले ही उनकी सच्चाई बयान कर चुके होते हैं। दुआ काम करे न करे, मगर बद्दुआ जरूर असर करती है। उस इंसान के पीछे कभी मत भागो जिसे तुम्हारे अलावा और भी लोग नजर आते हों। कितना दुखी होगा वह शख्स जो नया दर्द मिलने पर सिर्फ इतना कह सके कि कोई बात नहीं, अब तो दर्द सहने की आदत हो गई है। जब तुम किसी की हद से ज्यादा परवाह करते हो, तो वह तुम्हें कमजोर समझने लगता है, और यही इस दुनिया की सच्चाई है। मुंह से माफी मांगना आसान है, मगर दिल से माफ करना एक पूरी जिंदगी का सफर है। जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठो। किसी के आगे झुककर सफलता पाने की बजाय अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनो, तभी तुम असल मायने में कामयाब होगे। अगर तुम्हें खुद को ताकतवर साबित करने के लिए किसी और को तकलीफ देनी पड़े, तो असल में तुम कमजोर हो। जो तुमसे नफरत करता है, वह यह कभी नहीं बताएगा, मगर समय उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने ला ही देता है। दोस्तों, जिन्होंने 77 नंबर को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें अपनी कीमत का एहसास हो जाता है, तब चीजें समझाना और सहना दोनों ही मुश्किल हो जाता है। उन लोगों के साथ रहना बेकार है जो आपकी कद्र नहीं करते। इस दुनिया में कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं, इंसान भी नकली होते हैं। अगर आप अपना दुख किसी को बताने के बाद भी उससे दुख ही पाते रहें, तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। जिस तरह बाहरी चमकदमक जितनी ज्यादा होती है, अंदर की गरीबी भी उतनी ही गहरी होती है। गरीब हो तो उसमें कोई शर्म नहीं, अमीर हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन जो भी हो, सच्चे बने रहना सबसे जरूरी है। झूठे दिखावे से मिली इज्जत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। अगर शिक्षा संस्कारों को भुला दे, तो ऐसी शिक्षा से अनपढ़ रहना ही अच्छा है। सूरत की सुंदरता का क्या फायदा अगर इंसान का चरित्र ही गिरा हुआ हो। जिंदगी में अपना ध्यान ऐसा रखो कि तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच कोई भी दीवार न बन सके। सबसे बड़ा धोखा यही है कि लोग हमें अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, और हम यह सोचते हैं कि वो हमारे अपने हैं। बार बार धोखा देने वालों को माफ करना दयालुता नहीं, मूर्खता कहलाता है।
आज के समय में नकली लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि तुम अकेले रहो और चैन से रहो। इंसान का असली वजन उसकी बातों से पता चलता है, न कि उसके शरीर के वजन से। लोग तुम्हारे शब्दों को भूल सकते हैं, तुम्हारे काम को नजरअंदाज कर सकते हैं, मगर वो कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया था। उन लोगों पर अपना वक्त जाया करना बंद करो जो तुम्हारी चुप्पी के हकदार हैं। जब तुम्हारे करीब के लोग तुमसे दूर होने लगे, तो समझ लेना कि उनकी जरूरतें अब पूरी हो चुकी हैं। आज का समय ऐसा है कि लोग तुम्हारे सामने झूठ बोलेंगे और फिर इस बात पर गुस्सा होंगे कि तुमने उनके झूठ पर भरोसा क्यों नहीं किया। अगर तुम अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हो, तो अपना ध्यान पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित करो, न कि लोगों की बातों पर। असल खुशी तुम्हारे अंदर ही छिपी हुई है, मगर न जाने क्यों तुम उसे लोगों में तलाश रहे हो। जिसने कभी दुख और कठिनाइयों का सामना नहीं किया, उसे अपनी असली ताकत का अंदाजा कभी नहीं हो सकेगा। सच बोलने वालों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, चाहे वो समाज हो, नौकरी हो या रिश्तेदारी। जिंदगी तब सही लगती है जब सब कुछ तुम्हारे मुताबिक होता है, और गलत लगने लगती है जब कुछ भी तुम्हारे हिसाब से नहीं होता। 3 तरह के रिश्तों से हमेशा दूरी बनाए रखो: झूठा प्यार, मतलबी दोस्त और पंचायती रिश्तेदार। जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है, वो अक्सर दुख ही पाता है, और यह हमेशा से होता आया है, होता रहेगा। अगर कुछ सोचना ही है तो मेहनत करने की सोचो, दुनिया की परवाह करना छोड़ दो। जब तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो, तो सबसे ज्यादा नुकसान खुद को ही पहुंचाते हो। दोस्तों, जिन्होंने 85 नंबर को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि धोखा देने वालों की एक खासियत होती है कि वे मीठी बातें करके अपना काम निकाल लेते हैं। जिन लोगों की हम कभी पूजा करते हैं, वे ही लोग एक दिन हमारी नजरों से गिर जाते हैं। जहाँ दूसरों की बुराई हो रही हो, वहाँ जाने से बचो, क्योंकि वहाँ तुम्हारे जाने के बाद वही लोग तुम्हारी भी बुराई करेंगे। जो लोग तुम्हें व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं हैं, उनकी बातों को दिल पर मत लेना। क्या करना है, यह किसी को खुद के लिए पता नहीं होता, मगर दूसरों को क्या करना चाहिए, इसकी राय सबके पास होती है। अक्सर लोग यह कहकर रिश्ते खत्म करवा देते हैं कि तेरे अपनों ने ही तेरे खिलाफ कुछ किया है। जितना भी हो, लोग तुम्हारे दर्द को कम ही समझेंगे। रिश्ते जब टूट जाते हैं, तो लोग जोर जोर से तुम्हारे राज उगलने लगते हैं। खुद की गलतियों को मानने के लिए साहस चाहिए, लेकिन दूसरों की गलतियां गिनाने में सब माहिर होते हैं। रूप और दौलत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी बिना चेतावनी के आती है। खुशी देने वाले भले ही गैर हों, मगर दर्द देने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। भगवान और गलतियों को तभी मानो जब तुम उन्हें देख सको। सच्चे इंसान को दिखावे की जरूरत नहीं होती। कभी कभी घटिया लोगों का सामना उनके ही स्तर पर करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, लेकिन आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, पहले उस इंसान से निपटो जो समस्या दे रहा है। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, यह समझ आता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जिस दरवाजे पर तुम्हारी कद्र न हो, उसे बार बार खटखटाने का कोई मतलब नहीं। लोग आसानी से कह देते हैं कि पुरानी बातें भूल जाओ, मगर वे यह जानना भूल जाते हैं कि उन बातों ने तुम पर क्या असर किया। जो गलती बार बार की जाए, वह गलती नहीं, बल्कि एक जानबूझकर किया गया कदम होता है। अच्छे लोग अपने बुरे वक्त में भी अच्छे बने रहते हैं। इससे पहले कि लोग तुम्हें पहचानना बंद कर दें, अपनी पहचान बना लो। झूठ अगर फुसफुसा कर भी कहोगे तो सब सुन लेंगे, लेकिन सच बोलोगे तो चीखने पर भी कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी हो जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ
कि आपको आज का श्री कृष्ण जी का यह संदेश आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।